नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्नावली वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग या बीमारी जल प्रदूषण से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दस्त। जी हाँ दोस्तों, दस्त जो बीमारी है वो जल प्रदूषण के कारण होता है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सारनाथ से। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सारनाथ से धर्म चक्र प्रवर्तन को शुरू किया था, आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बतानी है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2014 ईस्वी से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि सन 2014 ईस्वी से भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेसिबल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम है एक, बतानी है दोस्तों कि मशरूम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवक। जी हाँ दोस्तों, जो मशरूम होता है वो क्या होता है? कवक होता है, यानी कि फंगस होता है, आप लोगों को याद रखनी है, मशरूम एक कवक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बतानी है दोस्तों कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में टोडा जनजाति निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चावल में प्रचुरता है, बतानी है दोस्तों कि चावल में किस की मात्रा, यानी कि चावल में प्रचुरता किस चीज़ की होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च की। जी हाँ दोस्तों, चावल में स्टार्च की प्रचुरता भारी मात्रा में होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, समस्तीपुर। जी हाँ दोस्तों, समस्तीपुर जिला जो है वो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप नहीं है, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी, समस्तीपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? बतानी है दोस्तों कि जो हम लोग पानी पीते हैं, अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो किससे संबंधित रोग होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड्डी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हड्डी से संबंधित बीमारी हो जाती है, हड्डी या दांत से संबंधित रोग होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? बतानी है कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत तथा चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत तथा चीन के बीच डोकलाम विवाद, ये दोस्तों डोकलाम विवाद ये दोनों देशों के बीच है। इसे आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग भारत को किस देश से मिल रहा है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि बराक 8 जो मिसाइल है इसके प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग भारत को किस देश से मिल रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इजराइल से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग किस देश से मिल रहा है? सही उत्तर होगा इजराइल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे। दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बतानी है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राफेल है। बतानी है दोस्तों कि राफेल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है दोस्तों कि राफेल क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, राफेल क्या है? राफेल दोस्तों एक लड़ाकू विमान है, बम वर्षक विमान है। आप लोगों को इसे अवश्य याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? बतानी है दोस्तों कि जो अतुल्य भारत अभियान है इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पर्यटन से। जी हाँ दोस्तों, अतुल्य भारत का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यटन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप यानी कि दोस्तों पौधा मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पादप या पौधा मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिनकोना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जो दोस्तों सिनकोना के वृक्ष के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है वो दोस्तों मलेरिया रोग की दवा का स्रोत होता है। आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिनकोना का वृक्ष दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एपीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? बतानी है दोस्तों कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का रियल नाम है, यानी कि मूल नाम, यानी कि वास्तविक नाम है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झांसी की रानी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झांसी की रानी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद किए होंगे और समझे होंगे दोस्तों।
तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।